अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सारे महीनों के लिए या सालों के लिए कोई प्रोग्रेस नहीं बना रहे हो, तो ये वीडियो आपको एक स्टेप पीछे आकर अपनी ट्रेनिंग को कुछ कोर प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में मदद करेगा और आप खुद को कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछोगे विच विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। चाहे आप फुल बॉडी वर्कआउट्स लगाते हो या लेग्स पुश पुल फॉलो करते हो, ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है और किसी भी टाइप के ट्रेनिंग स्प्लिट को अप्लाई करते हैं। जब एक कंप्लीट फिजिक बिल्ड करने की बात आती है तो इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रेन स्मार्ट। चाहे आप फुल बॉडी वर्कआउट्स लगा रहे हो, अपर लोअर फॉलो कर रहे हो या लेग्स पुश पुल फॉलो कर रहे हो, सबसे ज्यादा मसल मास पुट ऑन करने के लिए बेसिक्स हमेशा काम आएंगे। हमारी मेजॉरिटी गेन्स बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स लगाने से आने वाले हैं। हाँ, हम डायरेक्टली हमारे बॉडी के सारे मसल ग्रुप्स को बेसिक्स का इस्तेमाल करने से टारगेट नहीं कर सकते, पर अगर आप कंसिस्टेंटली 3 या 4 सालों के लिए सिर्फ बेसिक्स पे प्रोग्रेस करोगे, ट्रस्ट मी, यू विल बी प्रीटी हैप्पी विथ योर फिजिक। हमारे पूरे फिजिक को ट्रेन करने के लिए मेजरली 6 मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं। अपर बॉडी के लिए 4 और लोअर बॉडी के लिए 2। एक वर्टिकल पुश और पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुश और पुल, एक स्क्वाट पैटर्न और एक हिप हिंज। लेट मी से दैट अगेन। एक वर्टिकल पुश, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुश, एक हॉरिजॉन्टल पुल, एक स्क्वाट पैटर्न और एक हिप हिंज। हम जिम में जो भी कंपाउंड मूवमेंट्स लगाते हैं वो इन 6 मूवमेंट पैटर्न्स के ग्रुप्स में आते हैं। चाहे मैं कोई भी ट्रेनिंग स्प्लिट या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूं, मैं हमेशा वो एक्सरसाइजेस चूज करता हूं जो इन 6 मूवमेंट पैटर्न्स में आते हैं। पहली स्टेप जो हम ले सकते हैं वो है कि इन 6 कैटेगरीज में से हर कैटेगरी की एक एक्सरसाइज पिक करना। एक्सरसाइजेस चूज करते वक्त मैं खुद को कुछ सवाल पूछता हूँ। क्या ये एक्सरसाइज सेफ है? क्या ये एक्सरसाइज मेरे जॉइंट्स को डैमेज करती है? क्या इस एक्सरसाइज पे मैं सेफली फेलियर तक या फेलियर के करीब जा सकता हूं? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये एक्सरसाइज करते वक्त मुझे मजा आता है? ताकि आपको मेरी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पर्सपेक्टिव आए। मेरे करंट फेवरेट एक्सरसाइजेस है ये। हॉरिजॉन्टल पुश के लिए मैं चुनता हूँ स्मिथ मशीन प्रेस, हॉरिजॉन्टल पुल के लिए मशीन रो, वर्टिकल पुल के लिए लैट पुल डाउन की मशीन, वर्टिकल पुश के लिए हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस, स्क्वाट पैटर्न के लिए लेग प्रेस और हिप हिंज के लिए रोमेनियन डेडलिफ्ट। इन 6 कैटेगरीज में से ऐसे एक्सरसाइजेस चूज करो जिन्हें करने में आपको जेन्युइनली मजा आता है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ट्रेनिंग प्लान एंजॉय करोगे, बहुत हाई चांसेस है कि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा और आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट रहोगे। प्रॉब्लम तब आता है जब लोग एक ही कैटेगरी में आने वाले बहुत सारे एक्सरसाइजेस चूज करते हैं, विच इज वेरी अननेसेसरी। मैंने खुद पास्ट में ये गलती की है। फॉर एग्जाम्पल, लेग डेज पे मैं हैक स्क्वाट, लेग प्रेस, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, बारबेल स्क्वाट, ये सारे मूवमेंट्स एक ही दिन पे लगाता था। पुल डेज पे अपनी बैक को ट्रेन करते वक्त मैं सेम दिन पे मशीन रो, केबल रो और डंबल रो चुनता था। हाँ, अगर आपको एक ब्रो बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करना पसंद है तो गो अहेड, पर अगर तब मेरे पास आज जितना नॉलेज होता और एक्सपीरियंस होता तो मैं डेफिनेटली अपनी ट्रेनिंग को एक थोड़े से स्मार्टर तरीके में अप्रोच करता। एक एग्जांपल देने के लिए, अगर मैं एक पुश डे ट्रेन कर रहा हूँ यानी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स, तो अपने मेन कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल प्रेस और एक वर्टिकल प्रेस चूज करूंगा। इन 2 बड़े कंपाउंड बेसिक मूवमेंट पैटर्न से मेरे चेस्ट को और मेरे शोल्डर्स को एक अच्छा हैवी स्टिम्युलस मिल रहा है। इन बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स की कैटेगरी से सिर्फ एक एक्सरसाइज पिक करने से मैं इंश्योर करता हूं कि मैं एडिशनल फटीग जनरेट नहीं कर रहा। इससे चीजें थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई होती है एंड आई इंश्योर कि मुझे बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अगर मुझे पता है कि मुझे एक पुश डे पे मेन कंपाउंड मूवमेंट के लिए सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल प्रेस और एक वर्टिकल प्रेस लगाना है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि उस वर्कआउट में मेरी जो एनर्जी और मेरा जो फोकस होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि उन 2 कंपाउंड मूवमेंट्स पे मैं अपना 100% दूंगा और प्रोग्रेस करने की कोशिश करूंगा। इससे जंक वॉल्यूम भी मिनिमाइज होता है। तो ज्यादा ट्रेन करना हमेशा बेहतर नहीं होता। एक ही ग्रुप से 10 एक्सरसाइजेस चुनने के बजाय एक स्टेप पीछे आओ, लुक एट द बिग पिक्चर एंड ट्रेन स्मार्टर। बेसिक्स हमेशा काम करेंगे।